साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल और हम हारमोनियम लेसन के वीडियो पर बात कर रहे हैं। और हारमोनियम सीखने पर ही नहीं, गाना कैसे गाते हैं उस पर भी हमारे वीडियो में चर्चा हो रही है, बात हो रही है। अनपढ़ लोग कैसे संगीत सीखेंगे, इस बात पर एक कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि अपने सिखाने की जो टेक्निक है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करूं। और एक कमेंट आया था कि 3-4 वर्ष से हारमोनियम सीख रहे हैं लेकिन अभी तक हारमोनियम बजाना नहीं सीख पाए हैं, स्वर ज्ञान नहीं हुआ है। कई लोग 6 महीने से, 8 महीने से, क्यों नहीं हो पाता स्वर ज्ञान? तो इसी पर आज के वीडियो में बात होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग 100 200 अलंकार कर लेते हैं लेकिन अलंकार रटते हैं, अलंकार को समझते नहीं है। सबसे पहली अगर बात होती है तो स्वर की बात होती है। स्वर का हमको स्थान देखना है। हम हिंदी कैसे सीखते हैं? जैसे का कबूतर का, खा खरगोश का, या का केलम का। तो का कबूतर हम कहते हैं तब तक हम हिंदी नहीं सीखते हैं, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता का कबूतर का, ला लड़के का, मां मछली का, तो क्या कलम को पढ़ पाएगा? हम कबूतर का साउंड क्या है? क। लड़के का साउंड क्या है? ला। तो हमको साउंड पहचानना है। ऐसे ही जो हमारे 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ये 7 स्वर का साउंड क्या है? सा को हम और कुछ भी कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रे को अगर और कुछ भी कह दें तो फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसका जो साउंड है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो वही की वही रहेगी। आपका जो नाम है, अगर उस नाम को बदल दिया जाए तो आप जो है वही के वही रहेंगे। तो आपको सा की फ्रीक्वेंसी जो है, सा से ऊपर रे है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है, गा, मा, पा, धा, नी, सा, मतलब ये तार सप्तक का सा आ गया। आपको उसकी फ्रीक्वेंसी समझना है कि वो ऊपर जा रहा है। मान लो आपका सा ये है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ये मंद सप्तक में चले गए। आ करके इसका कहें, तो आपको उस साउंड की कितनी ऊंचाई है, उस फ्रीक्वेंसी की, सा की कितनी ऊंचाई है, रे की कितनी ऊंचाई है, इसको दिमाग में समझना है। हमिंग करिए। आप जो अलंकार आप कर रहे हैं उसकी हमिंग करिए। क्योंकि यही चीज आपको मन से गाना निकालना सिखाएंगी। आप कितने भी अलंकार रट लीजिए, आपको स्वर ज्ञान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप रटते रहेंगे, आप अलंकार को समझ के करना है। सबसे पहले तो आपको अलंकार नहीं, स्वरों को समझना है। जैसे कि मैंने कहा 7 स्वर हैं, लेकिन इसमें सा और पा अचल स्वर हैं। जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था उसको समझिए। कहीं भी किसी भी स्केल पर, हारमोनियम के किसी भी कुंजी पर अगर आप उंगली रख देते हैं तो वो आपका सा बन जाता है। उससे ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि हम हारमोनियम को ऐसे देखते हैं। आपको हारमोनियम को ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसे ये समझ लीजिए ऊपर चढ़ना है हारमोनियम में, और ऐसे में नीचे उतरना है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। मान लो आपने कहीं के भी स्वर को सा बनाया तो वो आपका मध्य सप्तक का सा हो गया। अब आप ऐसे ऐसे ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो शुरू में सा से सा तक मध्य सप्तक हो जाएगा, उसके ऊपर तार सप्तक, तार से नीचे उतरेंगे तो मध्य में आ जाएंगे, मध्य से नीचे की ओर जाएंगे तो वो मंद सप्तक हो जाएगा। किसी भी स्वर पर उंगली रख लीजिए आप, कोई से भी स्वर को, किसी भी स्केल को आप अपना सा बना सकते हैं। ये बेसिक चीजें आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए। और बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जहां भी आपने उंगली रख दी वो सा, उसके जस्ट बाजू में सा, रे, उसका साउंड समझिए, उसका साउंड समझिए। रे रटने से कुछ नहीं होगा कि हाँ इसके बाद जो स्वर आ रहा है वो इतनी दूरी पर है। सा रे रे
नी धा धा पा मा गा गा रे रे सा। तो ये 12 स्वर जो हैं उनका स्थान कहां है वो आपको समझना है, क्योंकि मैंने सोचा कि दूसरे अलंकार की प्रैक्टिस के पहले आपको ये बेसिक चीज अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको उसका साउंड समझना है, उस स्वर को भले ही आप शुरुआत में तो रटेंगे, जैसे हमने जो पहला अलंकार किया है, पहला तो आप 1-1 बीट पे करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, एक बीट पर एक स्वर। एक कमेंट आया था कि हारमोनियम नहीं कैसी सीखें। अभी आप हारमोनियम सीखिए ही मत, क्योंकि जब आपको स्वर ज्ञान ऐसे भी हो जाएगा, स्वर की ऊंचाई नीचाई ऐसे भी पता चल जाएगी। अब एक बीट पर 2-2 स्वर लेते हैं, एक ही स्वर को 2 बार बोलते हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, अभी आपसे इतने जल्दी बोलते नहीं बनेगा। ये प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी, आप धीरे धीरे करिए सा सा, और उसको आकार में भी बोलिए, हमिंग करिए, ऐसे हमिंग भी करिए, तो उस दिमाग में आपके वो साउंड बैठ जाएगा। अब तीसरा अलंकार, आप अलंकार की पैटर्न भी समझिए कि कैसे पैटर्न बनाया गया है। तीसरा अलंकार कैसे बनाया था हमने, सा रे गा, यानी सा रे, सा को हमने 1 माना, रे को 2 और गा को 3। अब रे को पहला बना दीजिए, तो रे फर्स्ट हो जाएगा, तो गा दूसरा हो जाएगा, मा तीसरा हो जाएगा, तो बन जाएगा रे ग म। अब गा को फर्स्ट मान लीजिए, तो मा दूसरा हो जाएगा और पा तीसरा हो जाएगा, ग म पा, मा पा धा नी। अब धा फर्स्ट हो गया, तो धा फर्स्ट, नी सेकंड, तार सप्तक का सा तीसरा, धा नी सा। तो पहले अलंकार को समझ समझ के याद करिए, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। हमिंग करिए, हमिंग करिए, आकार में बोलिए, सब कुछ करिए, तो आपको उस साउंड की पकड़ आएगी। चौथा अलंकार मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पहला अलंकार मैं बता चुका हूं, और आप उसको समझ समझ कर करिए, हमिंग करिए, आकार में करिए, नहीं तो आप 10 अलंकार कर लेंगे और कहेंगे हमको तो स्वर ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने रट लिया। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, बहुत सारी टेक्निक है, चूंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, देखो उसको कैसे समझते हैं, अगर मैं समझने की बात करने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे 4 स्वर का अलंकार, मैं अभी क्या कह रहा हूं, सा रे गा मा, सा फर्स्ट है, रे दूसरा है, गा तीसरा है और मा चौथा अलंकार है। 4 स्वर लिए, सा रे गा मा, या कह दूं 1 2 3 4, फिर भी 1 2 3 4 ही ले रहे हैं हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बस आपका 1 बदल जाता है तो आपका 2 और 3 4 भी बदल जाएगा। सा रे गा मा, अब हमने एक रे को दिया तो क्या बन जाएगा, रे गा मा पा। अब एक हमने गा कर दिया तो अब कैसे बन जाएगा, गा मा पा धा, क्योंकि गा फर्स्ट, मा सेकंड और पा तीसरा, धा चौथा, गा मा पा धा, मा पा धा नी सा। ये हो गया आरोह। और हम तार सप्तक के सा तक ही जाते हैं अलंकार में। जैसे हम तार सप्तक के सा पर पहुंच जाते हैं तो अवरोह कर देते हैं। अवरोह माने
स्वर से नीचे की ओर उतरना। ये अलंकार इसलिए करे जाते हैं कि हमको, जैसे गीत में मैंने बताया था कि गीत ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो मुझसे पूछा गया ये पता कैसे चलेगा? ये पता इन अलंकारों के माध्यम से ही चलेगा। और ये अलंकार, ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, ये पहाड़े हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनसे हमको गाने के बीच में ये सब आएंगे पता, अच्छा ये ऐसा फ्रेजेस लग रहा है इसमें। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ऐसे आकार में भी करना है, हमिंग में भी करना है, ऐसे हमिंग भी करना है। 5 स्वर का अलंकार भी आप 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 7 स्वर हैं, हम केवल शुद्ध स्वरों पर बात कर रहे हैं। अभी शुद्ध स्वर का साउंड आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए, तो आपके दिमाग में बार बार जब वो साउंड को बार बार सुनेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा वो साउंड। आप खट से उस साउंड को पहचानने लगेंगे, आपके कान की पकड़ तेज हो जाएगी। सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा, 1 2 3 4 5। अब रे से शुरुआत करेंगे तो रे गा मा पा धा, गा से शुरुआत करेंगे तो गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5। मा से शुरुआत करेंगे तो मा पा धा नी सा। वो कंप्लीट हो गया। और आपको स्वर का स्थान पहचानना है कि सा से पा की दूरी कितनी है, सा से नी की दूरी कितनी है। ये ज्ञान हमको इन अलंकारों से होने वाला है, जो आगामी समय में हम लगातार जो 10 अलंकार करेंगे, जिसमें हम अभी पहला अलंकार कर चुके हैं। सारे गामा एक बीट के साथ, सा एक बीट पर 2 अलंकार, सारे गा रे गामा एक बीट पर 3 स्वर, एक बीट बजेगी सारे गा, दूसरी बीट पर रे गामा, 4 स्वर वाला अलंकार, एक बीट पर 4 स्वर, सारे गामा, 5 एक बीट पर 5 स्वर, सारे गामा पा रे गामा पा धा नी मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। 6 स्वर, सारे गामा पा धा रे गामा पा धा नी सा। इसको आकार और हमिंग में भी करना है। 1 2 3 4 5 6, सा नी धा पा मा गा रे, धीमे धीमे करें शुरुआत में, नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी, रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे, नी धा पा मा गा रे सा। आकार में भी करें, फास्ट हो जाएगा। सरे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हो गए थे, अब 8 स्वर, अब फास्ट हो जाएगा। सरे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सरे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपको स्वर की ऊंचाई को समझना है, आपको उसको आकार में बोलना है। जैसे जो लोग गाना सीखते हैं, वो जब किसी गाने के साथ अपने स्वर से स्वर मिलाते हैं तो उसी ऊंचाई के साथ चलते हैं। तो आप इस आकार को जरूर करें। तो आज का मेरे वीडियो का उद्देश्य इस पहले अलंकार को समझना और इसके माध्यम से आपको बताना कि स्वर की ऊंचाई कितनी है। कई लोग रट लेते हैं, लेकिन उस स्वर की जितनी ऊंचाई है वहां उस स्वर को पहुंचाते नहीं है। सारे गा, तो गा की ऊंचाई है, वहीं आपका स्वर लगना चाहिए। तो ये स्वर की ऊंचाई नीचाई आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो आज का वीडियो केवल इसी उद्देश्य से मैंने बनाया था। साथियों, अगला वीडियो अलंकार नंबर 2 का आएगा और ये अगर 10 अलंकार आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्वर की समझ हो जाएगी और बहुत सी डीप जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने बीच बीच में आपको शिवरंजनी का स्केल दिया था जो 5 स्वर का था, आप उस स्केल में भी प्रैक्टिस करिए। तो इसी तरह आपको संगीत से संबंधित वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। बहुत सारी गहराई वाली बातें हैं जो आपको पता चलेंगी। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इनको सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।